आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद हन्नू रीजनिंग 2 3 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप लोग को कैसा लग रहा है? ग्रुप डी का दे रहे हैं डेली रात 8 बजे। तो कैसा लग रहा है? आप लोग बना रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? एल ई जे जिस प्रकार एक्स जे टी से संबंधित है उसी प्रकार एफ ए एम ई एल बी जेड टी से संबंधित है। तो निकालना क्या है? इसका निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसको मुझे पता लगाना है ना कि इसके बराबर ए आया कैसे, इसको क्या किया कि ए आया। अभी दोनों को पता चल जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आराम से बन जाएगा। तो देखिए क्या किया है, पहले नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो इसको प्लेस वैल्यू पहले लिख दीजिए। अगर डायरेक्ट बनना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रही तो क्या करना है, उसको प्लेस वैल्यू लिख देनी है। तो प्लेस वैल्यू लिखिए। इसका एल का कितना होता है 12 होता है, ई का कितना होता है 5 होता है, जेड का कितना 10। अब कितना होता है एक्स का कितना 24, 10 इसका 20। अब इसमें भी लिख दीजिए 6 1 एम का 13 ई का 5। अब एल का होता है 12, बी का 2, जेड का 26, टी का 20। ओके। अब लिखने के बाद क्या समझ में आ रहा है? तुरंत मतलब लिखते के साथ ही आपको दिख रहा है कि क्या किया है। क्वेश्चन को क्या किया है देखिए, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 24, तो 12 दूना 24 यानी 2 से गुना किया। क्या किया? 2 से गुना। 5 है तो यहाँ पर 10 है ना, इसको भी 2 से गुना किया है तो 5 दूना 10, 10 को भी 2 से गुना किया तो 20 आएगा। मैंने हर को क्या किया, हर चीज को क्या किया 2 से गुना कर दिया है। पता कैसे चला? या ज्यादा टैलेंटेड है, ज्यादा मतलब बिना इसका प्लेस वैल्यू लिखे हुए ही बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बने तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बने, बहुत लोग से भी नहीं बनती है बिना प्लेस वैल्यू लिखे हुए। तो प्लेस वैल्यू लिखने के बाद भी तुरंत पता चल गया कि क्या इसका दुगना है ना। 12 है तो 24 है, 5 है तो 10 है, 10 है तो 20 है। तो उसी प्रकार 6 दूना 12 होता है, 1 दूना 2 होता है, 13 दूना 26 होता है, 5 दूना यहाँ पर ए का होता है 5, टी का 20 कौन सा आ गया? कुछ गलत लिखे है क्या? 6 दूना 12, 1 दूना 1, 13 दूना 26। यहाँ पर कुछ और होगा, टी की जगह पर कुछ और होगा। एक सेकंड देखने दीजिए मुझे। टी नहीं है, जे है यहाँ पर जे है। ओके। तो जे का होता है 10 होता है, ठीक है। क्वेश्चन में 10 था, मुझे लिखने में गलत मतलब जे को टी के जैसा लिखा गया था। तो 5 दूना 10 यानी हर जगह क्या होगा 2 से गुना हुआ तो ऑटोमेटिक है कि ए वाली तो बन जाएगा। बना लीजिएगा फिर बना दें। चलिए बना देते हैं। चलिए सी का कितना होता है 3 होता है, ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, 12 एल का 12 होता है, ई का 5 होता है। अब 3 दूना 6, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24, 5 दूना 10, ठीक है। अब 6 पर कितना आता है? 6 पर कितना आता है? कौन सा आता है? एफ आता है 24 पर नहीं, 1 दूना 2 होता है ना तो बी आएगा। ओके। अब 2 दूना 4 यानी डी आएगा, 12 दूना 24 यानी कि एक्स आएगा, जे का 10। एफ बी डी एक्स जे क्या हो गया? एफ बी डी एक्स जे, एफ बी डी एक्स जे आया, एफ बी डी एक्स जे यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर। आई होप आप समझ गया क्या था? हर चीज का दुगना था, है ना। अब बन जाना चाहिए ना। देखिए बनाना कोई उद्देश्य नहीं है, एग्जाम में आए तो मुझे समझना चाहिए कि हाँ हम ऐसा क्वेश्चन बनाए हैं। अगर एग्जाम में आ जाए ऐसे वाले क्वेश्चन और कभी बनाए ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या दे दिया क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है, जैसे आप ना जैसे डेली 24 घंटा में आप हमेशा मैथ और रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस पढ़ते रहिए। सिर्फ 1 घंटा भी पढ़िएगा अगर रीजनिंग तो कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बस रिवीजन मांगता है। रीजनिंग क्या है? रिवीजन मांगता है। जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए ए वाली क्वेश्चन देखिए, ए वाली क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस है, इसका कोई नियम ही नहीं है। जैसे कितना भी बड़ा टीचर रहे उनसे भी नहीं बनेगा, मतलब ऐसा नहीं करे कि नहीं बनेगा, उनको भी सोचना पड़ेगा और स्टूडेंट को भी सोचना पड़ेगा। तो ऐसा वाली क्वेश्चन सिर्फ रिवीजन है। क्या है? रिवीजन। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ऑटोमेटिक है कि बन जाएगा देखते के साथ। तो देखिए क्या किया है 3, देखिए इसमें क्या अलग को चुनना, हम शॉर्टकट में लिख दिया सिर्फ अलग। क्या है? अलग। 3 एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा। ओके। क्या है? 3 एक जैसा रहेगा, एक अलग रहेगा। तो देखिए 7 5 नहीं, 7 5 नहीं, 7 और 3 कितना होता है? 10 होता है ना। 7 + 3 देखिए यहाँ पर लिखिए 3 + 7 बटा 2 यानी बराबर 10 आया ना। 10 बटा 2 करिएगा तो कितना आएगा? 5। वही 5 है ना बीच में लिखा हुआ। क्या नहीं समझ में आया? देखिए क्या क्या इसको ऐड करना है। 4 + 8/2 करिएगा तो कितना आएगा? 8 4 12, 12 बटा 2 करिएगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। वही 6 है। उसी प्रकार इसमें भी करिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़िए। बस जल्दीबाजी नहीं है कि हमें सिलेबस एकदम खत्म ही करना है। 6 2 8, 8 बटा 2 करिएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। उसी प्रकार इसमें करिएगा तो 3 + 3/2 करिएगा तो 6, 6/2 करिएगा तो 3, लेकिन यहाँ पर है 5 तो ए अलग हो गया, यानी 3 एक जैसा हो गया, ये अलग हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया?
353 कौन सा हो? डी नंबर में। ओके, आई होप आप समझ गए। चलिए आगे, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। और क्वेश्चन आ रहा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन में बच्चे ज्यादा फंसते हैं। लॉजिकल, तो लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा रिवीजन कर लीजिएगा। और क्या, और थ्योरेटिकल क्या होता है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही चलना, जैसे डायरेक्शन हो गया, क्लॉक हो गया और ब्लड रिलेशन हुआ, जो जो क्वेश्चन बोलते जा रहा है वैसे करते जाना। लेकिन इसमें नहीं, इसमें आपका सोच पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से सोचते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? डी मतलब सीरीज का क्वेश्चन है ना, डी डब्ल्यू है, जी टी है, जे क्यू है, एम एन है, पी के एस एच है। तो नहीं समझ में आया तो क्या करना है? सब प्लेस वैल्यू लिखना है। अब प्लेस वैल्यू बिना लिखे हुए भी बन सकता है, जैसे कि डी, मुझे तो लग रहा है कि एक दूसरे का अपोजिट लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, मुझे तो लग रहा है। डी डब्ल्यू, हाँ डी डब्ल्यू, जी टी रोड, जे क्यू, एम एन, पी के, यानी पी के मूवी हो गया, एस एच हो गया, एस एच आई आर टी, सट जी किए थे। उसके बाद अब देखिए, इसके बाद क्या आएगा? एस के, देखिए पी के बाद एस आया, जैसे यहाँ से कितना बढ़ रहा है? डी से 7, मतलब 4 से 7 जा, +3 हो रहा है, यहाँ भी +3 हो रहा है, तो यहाँ भी +3 होगा, तो यहाँ भी +3 होगा, तो यहाँ भी +3 होगा। अब यहाँ भी +3 होगा, तो एस में +3 यानी 19 में +3 करेंगे तो 19, 20, 21, 22 पर होता है भी होता है, तो भी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है, भी ई, एल ओ भी ई किए थे ना, तो भी के उल्टा ई के उल्टा भी, यानी भी के उल्टा ई होगा, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? डी नंबर में। आप समझ गए क्या था? आप या तो अपोजिट से बना लीजिए, या फिर +3 करके भी ऐड कर सकते हैं। फिर इधर से जैसे एक बार +3 हो रहा है, एक बार -3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ से डी से डब्ल्यू से टी जाइएगा तो -3 हो रहा है, टी से क्यू जाइएगा तो -3 हो रहा है, यानी 17 से 17 था 19 20, हाँ एक बार +3 हो रहा है, एक बार -3 है, उस टाइप से भी बन जाएगा। या फिर डी डब्ल्यू जी टी रोड पी क्यू ऐसा करके भी बन सकता है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए ऐसा वाले क्वेश्चन अगर देखिए नहीं बनाए हुए रहेगा तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनेगा, तो वो भी जो जरूरत है ना, कैसे बनेगा वो भी मुझे पता लगना चाहिए कि किस टाइप से बनेगा। बनाना मुझसे बने या ना बने, लेकिन उसका लॉजिक पता रहना चाहिए कि हाँ किस टाइप से बनेगा। तो देखिए जब भी ऐसा वाले क्वेश्चन है तो क्या करना है? पहले तो पूरा काउंट कर लीजिए। क्या करना है? काउंट कर लेना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 50 यानी 15 आया। 15 को या तो 3 4 3 5 15, हाँ 3 का भी बन सकता है और 5 का भी बन सकता है, हाँ 3 और 5 का ही बनेगा, है ना। हाँ तो देखिए ज्यादा छोटा में ना हौच पौच हो जाएगा, ज्यादा छोटा अगर बनाइएगा इसको सीरीज तो हौच पौच हो जाएगा, ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, नॉर्मल होगा, यानी नॉर्मल यहाँ पे 5 मान लीजिए। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए अब देखिए हर जगह ओ पी ए है, यहाँ पर समझ में आया कि ओ पी के है, ए नहीं ओ पी के। तो ओ के जगह ओ तो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर आप खुद से क्या लिखना है? पी। अब पी के एम, यानी एम देखिए ओ पी के बाद क्या आ गया? एम। एम का कहाँ से पता चला? यहाँ पर लिखा हुआ के बाद एम है, तो उसी प्रकार यहाँ भी एम हो जाएगा। उसी प्रकार एम के बाद यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर खाली है, तो हम अपने खुद से मन है ना कि यहाँ पर ए लिख सकते हैं ना। क्या कैसे पता चला? देखिए मैं एकदम हाथ पकड़ के हम बता सकते हैं। क्या है? ओ पी के, यहाँ से मुझे पता चला कि ओ के साथ पी है, पी के साथ के है, तो ओ के साथ पी रहेगा। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो पी लिख दिया, के लिख दिया, के तो लिखा हुआ। एम यहाँ पर देखिए के के बाद एम यहाँ से आया, तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ लिखिए, और पी यहाँ से देखें तो यहाँ लिखिए। ओके, अब देखिए एम के बाद ए आएगा, ए कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला, तो ए यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए ओ के बाद यहाँ पर, तो अब लिख दीजिए ओ पी के। अब सारा मिला करके लिख दीजिए पी ए एम पी के। कहाँ पर आंसर आया? पी ए एम पी के, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर में। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना? कुछ भी रहेगा तो मुझे बताइएगा, जरूर हम उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जरूर रिप्लाई करेंगे। तो समझ में आया कि नहीं आई? क्वेश्चन सही है कि नहीं है? अब बताइए कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं एग्जाम में? जरूर आता है। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मिसिंग वर्ड वाले। क्या है? मिसिंग वर्ड। इसको मिसिंग वर्ड भी बोलते हैं या फिगर वाली भी बोलते हैं ना। तो देखिए ऐसा वाले क्वेश्चन में भी या तो देखते के साथ बन गया तो बन गया, ना तो दिन भर भी लग जाएगा तो नहीं बनेगा, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है? ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए इस टाइप से, तो फिर बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसका कोई थ्योरी नहीं है कि हाँ इस टाइप से ही बनेगा।
जितना ज़्यादा आप लॉजिक सोच सकते हैं, है ना। चलिए देखिए क्या क्या है, बहुत सारे मैथ्स वाले क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। हम बताते क्या हैं कि जो बड़ा छोटा रहे उसी को कुछ करके लाया होगा। जैसे कि इसमें देखिए पहले तो रो और कॉलम से पता चलना चाहिए कि रो ऐसे चलेगा कॉलम से चलेगा। तो देखिए इसमें इस टाइप से चलेगा, है ना। तो देखिए ए भी इसके अपेक्षा ए छोटा यानी यही दोनों को कुछ किया होगा तो इसको लाया होगा, यही दोनों को कुछ किया होगा तो ये भी लाया, ये दोनों को कुछ करके इसको लाया होगा। तो चलिए इसको हम करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसमें चल रहा है मतलब इस टाइप से चल रहा है 3 गुना 3 प्लस 17 करिएगा तो आएगा 3 तिया 9, 9 प्लस 17 करिएगा 17 10 27 यानी 26 आया ना, 26 आया ना। उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, इसमें तो 12 गुना, पहले क्या करना 3 से गुना कर देना, आप जो रहा है उसको जोड़िएगा तो कितना आएगा 50 आएगा, वही 50 है। उसी प्रकार ये भी करना है, जिसको निकालना है इधर हम बता दें, यहाँ पर बता देते हैं इसका, ठीक है। यानी 9 गुना 9 गुना 3 9 से नहीं 3 प्लस 12 नहीं 9 तिया 27 और प्लस 12 करिएगा तो 27 10 37 37 39 यानी 39 है ऑप्शन में, तो हाँ है ए नंबर में। आई होप आप समझ गया। तो ये सब क्वेश्चन ऐसा नहीं रटने से नहीं बनेगा, रट ही नहीं सकते हैं कि हाँ एक ही क्वेश्चन है 2 ही क्वेश्चन है। इसका हम डिजिट ही अलग कर देंगे तो अलग क्वेश्चन बन जाएगा। तो जितना ज्यादा आप इसका मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना अच्छा रहेगा, उतना आपसे ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए एनालॉगी का, अल्फाबेट एनालॉगी। तो ये वाली क्वेश्चन हम थ्योरी के साथ पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे वो वाली, अगर न्यू है आप तो वो वाली देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है, बना दिए हैं तो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मुझे देखने से पता चला कि देखिए जितना लेटर यहाँ पर लिखा हुआ उतना ही लेटर यहाँ पर लिखा हुआ, और वही लेटर यहाँ पर जो लिखा हुआ वही लेटर यहाँ पर सेम हूबहू लिखा हुआ। तो अगर बिना नीचे, जैसे कि हम बता रहे हैं 2 तरह से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ इधर नहीं दिख रहा है तो इधर लिख देते हैं CAPSULE, ओके। अब देखिए इसके नीचे ए लिख दीजिए PACSELU, है ना। अब देखिए देखो PACCAP यानी यही तीनों, इस तीनों के अलग अलग लिख दिया, इसको अलग अलग लिख दिया, इधर उधर कर दिया, किया है ना। तो जिस टाइप से यहाँ पर किया उसी टाइप से इसमें भी लिख देंगे। जैसे कि P यहाँ पर लिखा उसको आगे लिख दिया, तो यहाँ पर भी इसको देखिए पहले इसको यहाँ पर भी साथ साथ में ही लिख देते तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ROP कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। पहले देखिए 3 इधर किया तो पहले एन को लिखा है, ओके। एन के बाद क्या लिखा, P के बाद ए लिख दिया, यानी हूबहू यही लिख दिया आई। अब इसको यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, लिखा है ना। यहाँ पर जिस टाइप से यहाँ पर कर रहा है उसी टाइप से हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब एस को सामने ही लिख दिया, जो लिखा हुआ उसको हूबहू यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद ई जो लास्ट में है, जो यहाँ पर है उसको यहाँ पर लिख दिया पी, यानी यहाँ पर लिखा हुआ ना, यू को इधर लिख दिया, आर को इधर लिख दिया है और वो सेम हूबहू वही लिख दिया। तो आंसर कितना है NIPDPOR, हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। आई होप समझ गया। जो लीटर लिखा हुआ बस आगे पीछे करके वही चीज लिखा हुआ, कुछ नहीं किया है, ज्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ज्यादा नहीं आया, हम नहीं बोल रहे कि 2 घंटा पढ़िए 3 घंटा पढ़िए, दिन भर में मात्र 1 घंटा भी पढ़िएगा रीजनिंग तो मतलब कि एग्जाम के टाइम में सारा क्वेश्चन बन जाएगा, हम वादा करते हैं। ज्यादा हार्ड नहीं है सिलेबस इसका, और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आता है, ठीक है। देखिए ग्रुप डी में ज्यादा से ज्यादा डायरेक्शन का भी क्वेश्चन आएगा, मान के चलिए। तो डायरेक्शन का हम क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, उसमें 2 बार हम बता चुके हैं आप लोग के डिमांड पर। तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ अलग से भी, और मॉक टेस्ट में हम बताए हैं उसको, उसमें भी बना हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अगला संख्या ज्ञात करें। मतलब सीरीज का ही मान लीजिए, सीरीज का क्वेश्चन है तो यहाँ पर निकालना है कि क्या होगा। तो देखिए क्या किया है, जैसे कि 3,8 है ब्रैकेट में है, तो ये दोनों को आपस में कुछ रिलेशन होगा तब तो ब्रैकेट दिया है ना। तो देखिए क्या किया, 3 अगर हम 3 को गुना 2 से प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 3 दूनी 6 प्लस 8 हुआ ना। उसी प्रकार से 8 गुना 2 प्लस 2 आदमी 16 2 18। उसी प्रकार से 18 गुना 2 प्लस 2 करेंगे 38 आएगा। उसी प्रकार से 38 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा, 78 आएगा। तो हमारा ऑप्शन में 2 ही ऑप्शन दिए, ज्यादा लिखना क्यों है। तो देखिए ऑप्शन में क्या किया है, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए 78 को अगर हम 78 को गुना करना है क्या से, 2 से, तो 8 दूना 16 तो 6 बाकी 1। देखिए
पूरा गुना भी नहीं करिए। 8 दूनी 16 हो गया ना, इसमें 2 ऐड करिए तो 8, हाँ ठीक है। 7 दूनी 14, 1 15। अब 2 ऐड करिएगा तो कितना आएगा, 158 आएगा। इसमें है 148, इसमें है 158, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। ठीक है, क्या किया, 78 गुना 2 प्लस 2 करेंगे तो 158 आएगा। ठीक है, आई होप समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको VVI मान लीजिए। क्या VVI, देखिए इस बार ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं बनाए हुए रहिएगा और डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्या बोल दिया, P को 1 बोल रहा है और E को 16, तो पेंट को 47 और स्टूडेंट को बराबर क्या होगा। तो आपको लगेगा कि यही इसी से निकाल के यहाँ पर रखा है, तो P तो यहाँ पर है नहीं, ई तो है, ई है, लेकिन आप ना डायरेक्ट इसको ना इतना ही क्वेश्चन, इतना ही नंबर से आप बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन नहीं बनेगा, इस टाइप से नहीं बनेगा। देखिए क्या कैसे बनेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितना क्वेश्चन हम बताते उतना ही को कम से कम रिवीजन करिएगा तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखिए ए से नहीं स्टार्ट करिए, यहाँ पर P है ना, तो P से स्टार्ट करिए। P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O तक, वहीं तक लिखना है ना। P तो लिखा हुआ, P से हम तो स्टार्ट किए। अब देखिए P को 1 बोल रहा है तो हम भी P को 1 बोल सकते हैं, तो P को 1 लिख दिए। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि मैम आप तो P को 16 बोल लेते हैं ना, मतलब 16 होता है उसका प्लेस बोले, तो हाँ होता है, पर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, P को 1 बोल रहा है तो P क्वेश्चन के अनुसार ही ना चलेंगे हम। P को 1 बोल रहा है तो P को हम 1 बोल दिए। अब डायरेक्ट मैंने आगे बढ़िए, P 1 के बाद क्या होता है, 2 होता है, 3 4 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए 16 आया ना, ई पर 16 आया, ई का तो होता है 5, लेकिन ई पर 16, ई का 16 लिखा हुआ ना, देखिए कहाँ से आया ई का 16, इस टाइप से, यहाँ इससे आया 16। अब यहाँ पे लिखे 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब तो बन जाएगा ना। निकालना किसका, इसका निकालना है। देखिए तो S T U D E N T, अब इसको निकालना है। अब देखिए जहाँ देखिए जिसका खोजा उसको ना क्या करना है, यहाँ से निकाल के लिख दीजिए। एस का कहाँ पर है, एस ढूंढिए यहाँ पर कि कहाँ पर लिखा हुआ, एस का लिखा हुआ 4, तो 4 लिख दीजिए यहाँ पर। 4 कहाँ से आया, यहाँ से आया। ऐसा नहीं कि एस का आप 19 लिख सकते हैं, 19 नहीं लिख सकते, हम ABCD लिखे क्यों आपके सामने, क्यों हम डायरेक्ट भी तो हम बना सकते हैं ना, टाइम क्यों हम किए। तो टाइम कुछ नहीं, टाइम लगे तो लगे, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो इस टाइप से बनेगा। तो 1-2 बार बनाए हुए रहिएगा तभी तो समझ में आएगा ना कि क्या है नहीं है क्वेश्चन। डायरेक्ट गए और ऐसा वाला क्वेश्चन दिया तो हो गया कल्याण। ठीक है, चलिए अब टी का कहाँ से निकालेगा। देखिए टी का कितना होता है 5, तो यहाँ पर भी 5 कर सकते हैं। यू का कहाँ से आया, यू कहाँ पर लिखा हुआ, यू लिखा हुआ यहाँ से, तो यहाँ पर 6 लिख दिए। डी कहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ से 15 हम लिख दिए। अब ई कहाँ से लिखा हुआ 16, यहाँ से। एन का कहाँ पर है 25 है। अब टी का कितना है, टी का 20 नहीं हो रहा है, टी का 5 होता है, यहाँ से देखिए। अब सबको क्या करना है, ऐड कर दीजिए, प्लस 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 प्लस। 5 दूनी 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30, 2 32 और 4 36। देखिए 36 लास्ट में 6 आया, तो हमारा आंसर में एक ही ऑप्शन में है, कहाँ पर 6 है, तो हमारा 100% कौन सा होगा आंसर, कि सी होगा। हाँ आपको निकालना है तो निकाल दे सकते हैं, 7 ही आएगा इधर, तो हमारे 76 आएगा। ठीक है, ओके, आई होप आप समझ गए। देखिए तो किस टाइप से बनेगा, पी कहाँ से लाया था 1 और ई कहाँ से लाया था 16, तो समझ में आ गया ना। तो इस टाइप से बनेगा, ऐसा नहीं कि हाँ पी का आप 16 लिख सकते हैं, ई का 5 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। चलिए आगे। उसी प्रकार 8 का क्यूब माइनस 8 गुना 3, 64। 8 का क्यूब कितना होता है 522 होता है ना। 522 माइनस नहीं, 522 नहीं होगा, 512 होगा। कितना होगा 512, 64, हाँ 512 होगा। 512 माइनस 24। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 12 में से, देखिए 512 माइनस 24, तो 12 में से 4 गया कि तो 8, यहाँ बच गया 10, 10 में से 2 गया तो 8 और 4, यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। आई होप आप समझ गया। क्या था, जितना
क्यूब किया था उतना ही से गुना किया था उसी को, मतलब 4 का क्यूब हुआ तो 4 गुना 3 माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए अब पासा एक खोल के पासा दे दिया, उसको क्या कर रहा है 5 का अपोजिट निकालना है। तो 5 का अपोजिट क्या, हम सारा का अपोजिट हम आपको बता देंगे। देखिए इसमें क्या होता है, पासा में क्या होता है कि एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब एक दूसरे का अपोजिट कौन सा होता है, तो एक एक छोड़ के, जैसे कि जे का अपोजिट होगा एल और आर का अपोजिट होगा ओ। तो देखिए जे का अपोजिट हो गया कौन सा हो गया, एल हो गया, एल हो गया ना, जे का अपोजिट एल, एल का अपोजिट। उसी प्रकार आर का अपोजिट हो गया ओ। अब बचा किसका, के का अपोजिट हो गया 5 और 5 का अपोजिट हो गया के। तो निकालना किसका है, 5 का अपोजिट। तो 5 का अपोजिट निकालना है, तो 5 का कितना हो गया, के हो गया। के का अपोजिट 5 हो गया, 5 का अपोजिट के हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। सारा का अपोजिट हम बता दिए। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बोलिएगा। और आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, भर भर के आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है।